एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। मोहन बहुत ही मेहनती किसान था। वह अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से इस साल उसका खेत सब्जियों से भरा हुआ था। लेकिन मोहन चिंतित था। बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएगी। उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होगी। वह अपनी छोटी बेटी रानी के लिए नए जूते या उनके लिए कपड़े नहीं खरीद पाएगा। कुछ दिनों बाद बारिश आखिर आ ही गई। कोमल बूंदें छत पर टप टप, जिसमें मोहन का दिल खुशी से भर गया। उसकी सब्जियां बड़ी और मजबूत हो गई, चुनने के लिए तैयार हो गई। मोहन ने अपने ताजे फल सब्जियां बाजार में बेची। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने अपनी बेटी रानी के लिए नए जूते और कपड़े खरीदा। मददगार मुन्नी चिड़िया और छिपी हुई धारा की बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। उस दिन से मोहन कभी भी छोटी मुन्नी चिड़िया की दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को नहीं भूला। वह जानता था कि भले ही चीज़ें मुश्किल लगती है, वहाँ हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। एक दिन मोहन उदास अपनी झोपड़ी के पास बैठा था, तो वहाँ पर जादुई छोटी सी मुन्नी चिड़िया फिर से उसके कंधे पर आकर बैठ गई। मुन्नी ने सिर झुकाते हुए कहा, मुंह लटका के क्यों बैठे हो मोहन? मोहन हैरान था। एक बोलने वाली चिड़िया। उसने सूखी जमीन और भूखी सब्जियों के बारे में अपनी चिंता बताई। जादुई मुन्नी चिड़िया, देखो बारिश भी नहीं हो रही है और देखो मेरे सब्जी भी मर रही है, क्या करूं? उस जादुई चिड़िया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत करो मोहन, वह चहचहाई, मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे एक छिपी हुई धारा बहती है। उसका पानी आपकी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर देगा। मोहन की आंखें चमक उठी। उसने जादुई मुन्नी को धन्यवाद दिया। उसकी बताई हुई बातों का पालन किया। सबसे ऊंचे आम के पेड़ के पीछे उसने एक जगमगाती धारा देखी, ठीक वैसे ही जैसा जादुई मुन्नी चिड़िया ने कहा था।